अभी हम लोग अब नीचे आए हैं और जा रहे हैं अभी ज़ोहर की नमाज़ अदा करने वापस मस्जिद अल नबी में, और उसके बाद में हम निकलेंगे ज़ियारत के लिए। तो चलते हैं फिर। तो ये है मस्जिद गवामा। यहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज़ें हुई थी ईद की। और इसको गमामा भी यूँ कहा जाता है, हमारे नबी के ऊपर एक बादल के टुकड़े ने उनको शेड दिया था, मतलब ताकि धूप ना लगे उनको। और यहाँ पर सारी नमाज़ें जो टाइम पर इस्तिखात की नमाज़ें भी पढ़ाई जाती थी, जैसे कि जब बारिश नहीं होती थी मदीना में तो लोग यहाँ पे आके उसकी भी नमाज़ें पढ़ते थे। इसके अंदर 2 नफल अदा करेंगे पहले जाकर। हिस्ट्री लिखी है मस्जिद गवामा की। इसकी हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई है। और नफल भी यहाँ पढ़े जाते हैं, तो अभी हम पहले नफल पढ़ेंगे यहाँ पे जाकर। अच्छा, जैसे नमाज के टाइम में खुलती हैं, बाकी जितनी में वो खुले होंगे। 300 मुनाफिक अलग हुए थे हुजूर की 1000 की उसमें से तादाद से। पैदल चलने के दोनों जब बहुत में जाते थे तो अक्सर यहाँ पर आराम फरमाया करते थे। उन्होंने मस्जिद अभी अपग्रेड की है, पहले पुरानी थी, अभी अपग्रेड की है। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आराम करते थे। आराम किया। ये जो पहाड़ है छोटा वाला, ये तस्वीर, ये जबल रोमा है, जहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज खड़े किए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए नीचे नहीं आना। तो हज़रत खालिद बिन वलीद का प्लान था, उन्होंने कुछ लोग आगे भेजे, तो उन्होंने मुसलमानों ने उनको हलाक कर दिया। उन्हें लगा कि हमने सबको हलाक कर दिया, तो वो माले गनीमत लेने के लिए आए नीचे। तो खालिद बिन वलीद ने पीछे से आके हमला कर दिया। तब खालिद बिन वलीद मुसलमान नहीं थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत अमीर हमज़ा जो चचा हैं वो भी शहीद हुए। अच्छा, 70 सहाबा के साथ 70 सहाबा के साथ वो भी शहीद होते हैं यहाँ पर। हमें जाके भी रुकते हैं। अभी बताएंगे, रुकिए चलते हैं। हुजूर की चचा की कब्र यहीं पर ही है जो शहीद हुए थे, और यहाँ पर 70 सहाबा जो हुए थे जंग उहद में ना। तो ये रहा वो पहाड़ जहाँ जंग उहद। रूमा पहाड़ है, यहाँ 50 तीरंदाज हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े करे थे। उन्होंने उनको बोला था जब तक मैं हलाक भी ना हो जाऊँ तब तक अगर खबर आ जाए कि मुझे हलाक कर दिया गया, हाँ, मुझे शहीद कर दिया गया है, तब भी नीचे नहीं उतरना। जहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा करते थे अक्सर, और वो गार है सामने, वो जहाँ पे उन्होंने रस्सा लगाया हुआ है ना, वो जो बंद करा हुआ है, वो बंद किया हुआ जो गार है, वो गार है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करते थे। यहाँ पे आके पनाह ली थी जब शोदा जब जंग हुई थी ना, जंग जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए थे। अच्छा अच्छा। जख्मी होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आए थे। यहाँ पे नहीं, और वो गार है जहाँ पे लोग अभी ज़ियारतें कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं ये गार में। अच्छा, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे ना जख्मी होके, तब पहले इस उहद पहाड़ ने नरम होके यहाँ पे जगह दी थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अंदर रहे थे। फिर थोड़े दिनों में जब थोड़े से बेहतर हुए तो फिर ऊपर चले, ताकि नीचे नज़र ना पड़ जाए उनकी, तो यहाँ से फिर वो ऊपर चले।
वो लोग जा रहे हैं। अच्छा जरा 2 मिनट वाली मस्जिद पहले मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ा करते थे। जी फिर असर के दौरान अल्लाह पाक ने यानी जब्राइल को भेजा और कहा कि काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने के लिए। अच्छा जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा अल्लाह पाक ने। अच्छा नमाज में असर की नमाज में वही आई थी। अच्छा पढ़ते पढ़ते फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा मुबारक को साइड करने के लिए यानी काबे वाली साइड काबे की साइड में। यहाँ पे नफल पढ़े। ये 2 काबों वाली मस्जिद जो है ना, पहले मस्जिद अक्सा की तरफ था पहले जैसे जैसे अपने हुजूर को असर की नमाज के टाइम पे वो हुआ जिब्रील अलैहिस्सलाम के थ्रू अल्लाह ने पैगाम भेजा कि काबे की तरफ मुँह करके पढ़ें, तो उन्होंने फ़ौरन असर की नमाज उधर करके मुँह करके पढ़ी। यहाँ करके। तो इस मस्जिद में भी जैसे मदीना में है ना कुछ छतरियाँ लगी हुई, वैसे यहाँ पर भी लगा रखी है। ये एग्जिट है, यहाँ से भी एग्जिट है। 3 थे, वो अपने 300 साथियों को लेके चला गया। अच्छा पीछे 700 रह गए। जब 700 गए ओहद के पहाड़ पे, तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल रोमा, जिसको मैंने कहा, जी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि चाहे आपको लगे कि मुसलमान जीत गए या चाहे मुसलमान बिल्कुल हार गए और उनके जिस्मों का गोश्त के वो खा रहे हैं, हाँ। जबल रोमा पे खड़े करने का मकसद था कि ताकि कुफार पीछे से पीठ पीछे आज से आके हमला ना कर दें। तो आपने नीचे नहीं उतरना। तो वो ये हुआ कि जब उन्हें लगा कि हमने सारे कुफार मार दिए, वो माले गनीमत नीचे से लूटने के लिए आए। जैसे कि घोड़े वगैरह उस वक्त पे माले गनीमत थे, लोगों की तलवारें, ज़रें और ये पहनने के जो डिफेंस था, हाँ, वो लेने के लिए आए। तो पीछे से खालिद बिन वलीद ने हमला कर दिया। ये दरअसल जो उसकी थी ना हिस्ट्री थी। मैंने अब्दुल्ला बिन अबी के बारे में आपको नहीं बताया था, मेरे ख्याल में शेखैन पे। वो मुनाफिक था जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ से अलग हुआ था अपने 300 साथियों को लेकर। और यहाँ पे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी देखते थे क़िबलतैन में खुदा की तरफ ऊपर, और कभी सामने देखते अक्सा की तरफ नमाज़ पढ़ते थे ना। अब पहले मस्जिद अक्सा की तरफ हमारा मुँह था, पैलेस्टाइन की तरफ। तो फिर अल्लाह पाक ने वही भेजी, तो अल्लाह ने कहा कि ऐ मेरे महबूब, मुझे पता है कि तू क्या चाहता है। तो अल्लाह ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहब्बत की कहानी है ना, ये जो काबा बदला गया है। तो जिस जगह पे आप खड़े थे उस जगह को आप पीछे बिल्कुल एग्जिट अपने पीछे देखें तो वो छोटा सी एक जगह बनी हुई है, वो दूसरा काबा था अक्सा की मस्जिद अक्सा की तरफ। उनके नवासे एक ही बचे थे। यहाँ ये उनका घर था, यानी बिनते इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु भी यहाँ पे रही हैं, तो जिनका नाम फातिमा था। वो बिनते हुसैन भी थी। एक तो थी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, एक हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी फातिमा। इन्होंने इस घर में रहा। ये पुराना का पुराना ही है, जैसे था पहले वैसा का वैसा ही है। बाउंड्री इसलिए लगा दी क्योंकि लोग अंदर जाके सब कुछ पत्थर वगैरह उठाना शुरू हो गए थे। अच्छा तो वो कुआं था पुराना। ज़ैनुल आबिदीन के बारे में ये भी सुना है कि हर 6 माह में वो 2 बार अपने घर का सारा सामान और सब कुछ अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया। अच्छा ये पुराना वैसे का वैसा घर है। ये बैक साइड वो फ्रंट थी, कुआं ये ऐसे कैसा पुराना है, जैसे पहले था वैसा का वैसा ही है। ये वो मस्जिद जुमा है जहाँ पे मदीना में आके सबसे पहला जुमा यहाँ पे पढ़ा गया था। تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول حياتي وفي صلاتي। तो ये है मस्जिद कुबा, जिसको पहली इस्लाम की मस्जिद कहा गया है अक्सा के बाद में, मदीना में। पहली मस्जिद अक्सा थी, उसके बाद में जो मस्जिद बनी है वो ये है। जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के लोगों ने पूछा कि हम हरम तो नहीं जा सकते, मक्का नहीं जा सकते उम्रा के लिए, कि वहाँ से वो बेदखल किए गए थे, निकाले गए थे, तो उन्होंने इस वजह से ये मस्जिद बनाई थी। जो नफिल पड़ेगा यहाँ पर मकबूल उम्रे का मिलेगा सवाब। तो अभी हम लोग नमाज़ अदा करी है और मेरा एक कैफ़े में उतार दिया। काफ़ी ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी और ये बदमाशी कर रहा है यहाँ पे।
वैसे अंदर आते हुए ये बिल्कुल ग्रैंड मॉस्क की तरह लग रही थी बाहर से ना। क्या हुआ? भाग आया तो इन्होंने गुठलियाँ निकाल दी थी जी जी जी, यहूदियों ने। हाँ जी जी जी। जब हुजूर ने लगाई थी तो फिर वो जब गुठलियाँ निकाली तो वहाँ होगा तो जूने लगी तो उसमें बिना गुठली के लगे। अच्छा तो जी। उन्होंने कहा कि इसमें तो गुठली नहीं है तो हुजूर ने कहा तो वो तो आपने रात को निकाल ली थी। हाँ, ये वही वही बात है। ये वो भागा। हज़रत सलमान फारसी का من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا عليه الله حببني في الإيمان حسسني بالأمان واتعلقت بيه